हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में आज हमारी पार्ट 4 की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है इसमें बहुत सारे डिवीजन है, सब डिवीजन है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 233 टू 237 पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट में एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज और अदर जजेस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे। डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसमें गवर्नर के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे। और जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसमें किसी तरह का, जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसमें किसी तरह की सर्विस में नहीं होने चाहिए और 7 साल के लिए एडवोकेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 7 साल के लिए एडवोकेट होने चाहिए। अदर जजेस जो हैं, तो अदर जजेस क्या होने चाहिए? गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस हाई कोर्ट की रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो अदर जजेस का ये है और डिस्ट्रिक्ट जजेस का ये है। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर। सबऑर्डिनेट कोर्ट में बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं। जैसे अगर सिविल केसेस के लिए जजेस हैं तो अलग जज होंगे, क्रिमिनल केसेस के लिए अलग जज होंगे। ठीक है, सिविल केसेस के लिए अलग जज होंगे और क्रिमिनल केसेस के लिए अलग जज होंगे। सिविल केसेस के लिए जो जज हैं वो कौन है और क्रिमिनल केसेस के लिए जो जज हैं वो कौन है। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। सिविल केसेस के लिए सबसे ऊपर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज है। कौन है? डिस्ट्रिक्ट जज है। और क्रिमिनल केसेस के लिए कौन है? सिविल केसेस के लिए डिस्ट्रिक्ट जज है और क्रिमिनल केसेस के लिए कौन है? सेशन जज। ठीक है, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज। उसके बाद सबऑर्डिनेट जज, सबऑर्डिनेट जज। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेट जज प्लस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज, फिर सबऑर्डिनेट जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर मुंसिफ, उससे भी नीचे मुंसिफ फॉर सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली देखेंगे, देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट जज, सबऑर्डिनेट लेवल पे सबऑर्डिनेट जज, इधर चीफ जुडिशियल मैनेजमेंट, इधर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इधर जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इधर सेशन जज, इधर मुंसिफ, थोड़ा सा है। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ असिस्टेंट जजेस भी होते हैं और कुछ एडिशनल जजेस होते हैं, चीफ जजेस होते हैं, बहुत सारे डिवीजन होते हैं, लेकिन ये मेन डिवीजन है। ठीक है, एक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, नालसा। ठीक है, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्या है ये अथॉरिटी, क्या कहती है? इसको एस्टेब्लिश किया गया 1987 नेशनल लीगल सर्विस एक्ट के अंदर। इसमें आर्टिकल 39A को एस्टेब्लिश करने की बात की गई। आर्टिकल 39A जो है वो बात करता है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, मतलब लॉयर प्रोवाइड करना, कोई भी फीस ना लेना। ठीक है, सारे प्रोसीजर की जो भी फीस है वो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए, बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, सब कुछ
जो प्रोवाइड करना है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है, वो किसके अंदर प्रोवाइड करना है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को स्टेट लेवल पे एडमिनिस्टर किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया, इसके अलावा छोटे छोटे तालुकाज में किया गया। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ही नहीं बल्कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तालुकाज लीगल सर्विस अथॉरिटी इस तरीके से बनाई गई। ठीक है, किसके लिए इसका मेन मोटिव है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करना? विमेन को प्रोवाइड करना, विमेन को, चिल्ड्रन को। ठीक है, पीपल्स बिलोंग्स टू ST SC, अनस्टेबल, डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, विमेन, चिल्ड्रन, ST SC, डिसेबल्ड पर्सन, इंडस्ट्रियल वर्कर एंड पर्सन इन कस्टडी। ठीक है, तो विमेन, चिल्ड्रन, SC ST, डिसेबल्ड पर्सन, इंडस्ट्रियल वर्कर, पर्सन इन कस्टडी, इनको क्या किया गया? इनको प्रोवाइड किया जाएगा क्या? फ्री लीगल एड। ठीक है, आर्टिकल 39A को एस्टेब्लिश करने के लिए मेन तरह से ये बनाया गया है। ठीक है, अब क्या क्या एस्टेब्लिश किया गया? ठीक है, कोई भी प्रोसेस फी नहीं ली जाएगी, फीस नहीं ली जाएगी किसी तरह की। इसके अलावा लॉयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, लोक अदालत क्या होती है? लोक अदालत ये समझते हैं। ठीक है, लोक अदालत एक तरह का फोरम है। क्या है? एक तरह का फोरम है। किसके लिए? डिस्प्यूट सेटलमेंट करने के लिए। क्या करने के लिए? डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। ठीक है, एक तरह का फोरम है किसके लिए? डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। मतलब कि एमिकेबल वे में यानी फ्रेंडली वे में डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं कौन? लोक अदालत। ठीक है, लोक अदालत जो है इसके नाम से ही पता चलता है कि ये पीपल्स कोर्ट है। क्या है? पीपल्स कोर्ट है, लोगों की अदालत है। ठीक है, पीपल्स कोर्ट है। इसके अलावा जो डिस्प्यूट रिजॉल्व किए गए ये कहाँ, सबसे पहले कहाँ किया गया इसको एस्टेब्लिश? तो इसको 1982 में गुजरात में एस्टेब्लिश किया गया और गुजरात में सक्सेसफुली इन्होंने डिस्प्यूट रिजॉल्व किया। उसके बाद इनकी बहुत ज्यादा मांग हुई कि लोक अदालत एस्टेब्लिश करना एक अच्छा स्टेप है। ठीक है, तो इनको पीपल्स कोर्ट कहा गया। ये गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। किस पे बेस्ड हैं? गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। 1982 में गुजरात में एस्टेब्लिश किया गया था, सक्सेसफुली रिजॉल्व द डिस्प्यूट। ठीक है, उसके बाद जो लोक अदालत है, कौन कौन रहता है लोक अदालत में? ठीक है, तो इसकी कंसिस्टिंग क्या है? दे आर कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन रहता है? जुडिशियल ऑफिसर प्लस चेयरमैन प्लस लॉयर प्लस सोशल वर्कर एज अ टीम। ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर, चेयरमैन, लॉयर, सोशल वर्कर, इतने लोग रहते हैं किसमें? लोक अदालत में। लोक अदालत के बेनिफिट क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले लोक अदालत एक फोरम है डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। पीपल्स कोर्ट है, गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। 1982 में गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। 1982 में गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया था एंड इट सक्सेसफुली रिजॉल्व द डिस्प्यूट। कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर, चेयरमैन, लॉयर एंड सोशल वर्कर। अब इसके बेनिफिट क्या है?
बेनिफिट क्या है? सबसे पहला लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव मतलब कि लेस एक्सपेंसिव मतलब कोई भी इसमें फी नहीं लगती है, कोर्ट फी नहीं लगती है, प्रोसेस फी नहीं लगती है, तो ये एक्सपेंसिव नहीं है। नंबर सेकंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। क्या है? लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग मतलब इसमें स्पीडी ट्रायल होते हैं। क्या होते हैं? स्पीडी ट्रायल होते हैं, जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है। नंबर थर्ड नो कॉम्प्लिकेंट, नो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता है। नो रिजिड एप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी रिजिड एप्लीकेशन नहीं रहती है। ठीक है, तो ये क्या है? बेनिफिट है किसके? लोक अदालत के। क्या है? बेनिफिट है किसके? लोक अदालत के। अब जो लोक अदालत है इसमें एक और फीचर होता है परमानेंट लोक अदालत। क्या होते हैं? परमानेंट लोक अदालत, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, 4 या 2 अदर मेंबर होते हैं। ठीक है, 2 अदर मेंबर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, 2 अदर मेंबर होते हैं। अब जो लोक अदालत है ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत में क्या डिफरेंस है? जो लोक अदालत है ये किस पे है? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, लेबर्स का डिस्प्यूट हो गया, तो वो सब कौन सुलझाएगा? लोक अदालत। फैमिली डिस्प्यूट हो गया, लोक अदालत सुलझाएगी। अब जो परमानेंट लोक अदालत है इसमें जैसे कस्टमर सर्विसेज हो गई, अगर अच्छी नहीं प्रोवाइड की गई, एयर में हो गया, वाटर में हो गया, लैंड में हो गया, कहीं पे भी टेलीग्राफ टेलीफोन से रिलेटेड किसी तरह की सर्विस हो गई, उन सब से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होगा वो कौन सुलझाएगा? परमानेंट लोक अदालत। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, 2 अदर जजेस होते हैं। ठीक है, ये अंतर समझ में आ गया लोक अदालत और परमानेंट लोक अदालत में। ठीक है, ये क्या है? परमानेंट लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत। ठीक है, तो ये हो गई लोक अदालत। अब आगे बढ़ते हैं। फैमिली कोर्ट्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट, किसी तरह से डाइवोर्स, मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड, वाइफ। ठीक है, ये सब किसमें सुलझाए जाते हैं? फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के अंडर इसको क्या किया गया? एस्टेब्लिश किया गया। कहीं पे भी नेसेसिटी जहां पे है, जहां पे जरूरत है वहां पे इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। अगर अगर मान लो कि 1 मिलियन पॉपुलेशन है तो उसमें एक फैमिली कोर्ट जरूर होगा। ठीक है, 1 मिलियन पॉपुलेशन में एक फैमिली कोर्ट जरूर होगा। 1 मिलियन पॉपुलेशन में एक फैमिली कोर्ट जरूर होगा। और अगर फैमिली कोर्ट की नेसेसिटी है तो इससे कम में भी हो जाएगा। ठीक है, द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसके अलावा फैमिली कोर्ट के अलावा ग्राम न्यायालय। ठीक है, ग्राम न्यायालय, जो ग्राम न्यायालय है वो एवरी पंचायत में क्या किए जाते हैं? एस्टेब्लिश किए जाते हैं। और ग्राम न्यायालय जो है इसमें जो फैसला सुनाते हैं वो कौन होते हैं? न्यायाधिकारी। ठीक है, कौन होते हैं? न्यायाधिकारी। तो एवरी पंचायत में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है ग्राम पंचायत एक्ट 2008 के अंदर। ठीक है, ग्राम पंचायत एक्ट 2008 के अंदर एवरी पंचायत में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। जो इसमें फैसला सुनाते हैं उनको न्यायाधिकारी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेगुलर कोर्ट होते हैं। कौन होते हैं? रेगुलर कोर्ट। रेगुलर कोर्ट जो होते हैं वो तालुकाज में स्टैब्लिश किए जाते हैं। तालुकाज क्या होते हैं? छोटा सा एरिया होता है। जैसे अगर मान लीजिए कुछ विलेजेस को मिला करके छोटा एरिया होता है।
ठीक है, तो रेगुलर कोर्ट जो है वो तालुकाज में स्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में ये हमारा छोटा सा वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।